महाराष्ट्रामध्ये हॉस्पिटॅलिटी उद्योगाला सध्या गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे। राज्य सरकारने नुकत्याच वाढवलेल्या वॅट, एक्साइज ड्यूटी, लायसन्स फीज यामुळे या उद्योगांवरील आर्थिक बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, ज्याचा परिणाम कुठे ना कुठे नागरिकांवर देखील होतोय। सरकारच्या या वाढीव टॅक्सबद्दल इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनचे अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी यांनी हॉस्पिटॅलिटी उद्योजकांची भूमिका स्पष्ट केली आहे। यावेळी ते काय म्हणाले पाहूया। और ये प्रोटेस्ट आप कब करेंगे या फिर आपके कुछ डेट्स वगैरह डिसाइड हुए? प्रोटेस्ट का डेट तो डिसाइड नहीं हो गया। एंटायर महाराष्ट्र में 19,000 होटल से ज़्यादा परमिट रूम है, यानी कि ये सब पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, क्योंकि ये पूरे महाराष्ट्र को इफ़ेक्ट कर रहा है। खाली बॉम्बे या न्यू बॉम्बे, वसई, ठाणे उतना नहीं है, एंटायर महाराष्ट्र का ये इशू है। तो वी आर टेकिंग अप दिस इशू पूरा एंटायर एज अ महाराष्ट्र। देखो, रेस्टोरेंट का जब ओवरहेड्स बढ़ता है तो डेफिनेटली हम लोग वो कस्टमर पे पास ऑन करते हैं। अभी जैसा कि वैट बढ़ गया 5 से 10%, वो हम किससे लेते हैं? कस्टमर से लेते हैं, तो वो तो कस्टमर पे आ गया। गवर्नमेंट को टैक्स जाता है तो हम कस्टमर से लेते हैं। लाइसेंस फी बढ़ गया तो उसका सम पोर्शन हम लोग हमारा मेनू में इनकॉर्पोरेट करते हैं। अभी एक्साइज ड्यूटी बढ़ गया ओवर एंड अबाउ 60%। इसका आने वाले दिनों में इसका इफेक्ट आएगा, वो भी आखिर में हमको कस्टमर को ही पास ऑन करना पड़ेगा। इसमें अगर कस्टमर हमको छोड़ के इलीगल जा रहा है क्या और कहीं जा रहा है तो वो हमको आगे चल के पता चलेगा। काफ़ी दिए हैं हमने, और उनके पास अगर हमको अपॉइंटमेंट मिलता है तो हमारे यही 3 मुद्दे रहेंगे, जो एक के पीछे एक जो हाइक हुआ है टैक्सेशन के ऊपर, बस उसी पे अगर हमारा इंडस्ट्री को रिलीफ मिलता है तो वी आर विद द गवर्नमेंट, इवन अदरवाइज ऑल्सो वी आर विद द गवर्नमेंट। लेकिन हमको एक बिजनेस करने का सही मौका मिलेगा। सुधाकर शेट्टी यांची प्रतिक्रिया लक्षात घेता वॅट, एक्साइज ड्यूटी, लायसन्स फीज वाढल्यामुळे भविष्यात हॉस्पिटॅलिटी उद्योगावर परिणाम होईल का? तुम्हाला काय वाटतं? कमेंट करून नक्की सांगा आणि अशाच बातम्यांसाठी पाहत रहा नवा काळ।